नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और न्यूज प्लस 21 लगातार दिव्यांग प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर लगातार आप तक खबर पहुंचा रही है। और आज फिर हम आपके पास एक नया खबर लेके आए हैं फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर, जिसका हम खुलासा करेंगे, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के द्वारा मुंगेली से रायपुर तक पैदल मार्च के बाद समाज कल्याण विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वहीं दिव्यांग संघ ने विभाग को करीब छत्तीसगढ़ में 150 लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने का दावा किया है। इस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि गुलाब सिंह राजपूत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली के खिलाफ भी शिकायत समाज कल्याण विभाग मंत्रालय से की गई थी। इस पर विभाग ने संज्ञान लिया और समाज कल्याण संचालनालय ने संचालक कृषि संचालनालय इंद्रावती भवन और मुंगेली कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब गुलाब सिंह राजपूत का अब मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के द्वारा फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मियों को बर्खास्त करने सहित विभिन्न शिकायती मांग पत्रों के माध्यम से राज्य शासन को आवेदन दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर मुंगेली से रायपुर तक पैदल मार्च का प्रदर्शन किया गया था। फर्जी दिव्यांग जनों का राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण एवं फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिस पर अब विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। वहीं समाज कल्याण विभाग ने संचालक कृषि संचालनालय इंद्रावती भवन और मुंगेली कलेक्टर को गुलाब सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा और विभाग को अवगत कराने की बात कही। वहीं दिव्यांग सेवा संघ के आरोप के बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने अध्यक्ष संभागीय मेडिकल बोर्ड संयुक्त सह अधीक्षक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर को पत्र लिखा। दिव्यांग सेवा संघ ने 4 डिप्टी कलेक्टर के दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए थे। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जांच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 डिप्टी कलेक्टर को संभागीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपलब्ध होने पर पत्र जारी किया, जिसमें रेखा चंद्र डिप्टी कलेक्टर रायगढ़, आकांक्षा पांडे डिप्टी कलेक्टर जांजगीर चांपा, संजय कुमार मरकाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतापुर, अभिषेक तिवारी डिप्टी कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा आदि का नाम शामिल है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने 4 डिप्टी कलेक्टर के दिव्यांगता के परीक्षण हेतु अध्यक्ष संभागीय मेडिकल बोर्ड रायपुर को आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ प्रदेश के वास्तविक दिव्यांग जनों के अधिकार संरक्षण का कार्य करता है। इसी तारतम्य में संघ ने अपने शिकायत में 4 डिप्टी कलेक्टर के फर्जी दिव्यांग होने का शिकायत किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए उनके दिव्यांगता के परीक्षण हेतु आदेश जारी हो गया है। मई 2023 से ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 दिनों में इनके दिव्यांगता के परीक्षण की बात कही थी, लेकिन शासन प्रशासन के दबाव के चलते इनके दिव्यांगता का परीक्षण आज तक नहीं हो पा रहा था। संघ के दिव्यांगजन पैदल मार्च के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। आगे देखने वाली बात यह है कि ये रसूखोर लोग किस प्रकार के प्रपंच रचकर या घूस देकर फिर से परीक्षण से बचने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मियों का अड्डा बना हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश का कोई भी विभाग पालन नहीं कर रहा है। केवल फर्जियों को बचाने का ही कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। शासन 18 लोगों के जांच में इतना देरी कर रहा है, तो सोचिए हमारे शिकायत में उल्लेखित 113 लोगों का कितने दिनों में जांच करेगा। अभी भी समय है, शासन प्रशासन जाग जाए, फर्जियों को परीक्षण कराकर बर्खास्त करे, अन्यथा माह जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ के समस्त दिव्यांग जन उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों पर कब गाज गिरती है या फिर जांच कर दस्तावेज को दफन कर दिया जाता है। इस पूरी जानकारी के लिए लगातार बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर, आपके हक की बात।